कैंचीधाम पहुंचे सीएम धामी बाबा नीम करोड़ी का आशीर्वाद लेकर स्वच्छता कार्यक्रम का किया शुभारंभ। सफाई कर्मचारियों ने निकाला मसाल जुलूस, सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने सफाई कर्मचारियों के उत्पीड़न का लगाया आरोप। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे हरीश रावत, बोले भाजपा के निमंत्रण पर नहीं जाएंगे अयोध्या। प्रदेश में खुलेगा 10,000 नौकरियों का पिटारा, शिक्षा विभाग में प्रवक्ता, आईटी समेत विभिन्न संवर्ग के पदों पर होगी भर्ती। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दिए निर्देश। 2.5 लाख कार्मिकों, पेंशनर व महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि। सीएम धामी की हरी झंडी के बाद आदेश जारी। और 15 जनवरी को देहरादून आएंगी कुमारी शैलजा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बनने के बाद उत्तराखंड का पहला दौरा। लोकसभा चुनाव की भी बनेगी रणनीति। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। अब विस्तार से खबरों की बात करेंगे। नैनीताल से खबर सामने आ रही। नैनीताल के समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के सौण में जानवरों के लिए चारा लेने जंगल गई 32 वर्षीय खष्टी देवी पर 2 से 3 भालुओं ने हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला के साथ अन्य लोगों ने शोर मचाकर भालुओं को भगाया और स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को जिला अस्पताल लाया गया, जहां महिला का उपचार चल रहा है। भालू ने अटैक करा है महिला पे। चोटें गंभीर हैं, लेकिन महिला की हालत अभी स्थिर बनी हुई है। महिला को भर्ती कर दिया है, उपचार उसका भी चल रहा है। जितनी भी चोटें हैं सब चेहरे और गर्दन पे हैं। एक बड़ी चोट है जो कि गर्दन पे है, उसका भी उपचार चल रहा है। बाकी सब ठीक कर दिया गया, रिपेयर कर दिया गया। सुबह हम गाय भैंसों के लिए चारा लेने जंगल गए थे। वहाँ जंगल में हमें भालू मिल गए थे। 3-4 भालू ने हमला कर दिया था। तो वहाँ सभी लोग 5-6 लोग थे, वहाँ घास काट रहे थे। तो अचानक से ऊपर से भालू आए तो इन महिला पर हमला कर दिया। तो हमने हल्ला करके भालू को भगाकर इनको रोड तक पहुंचाया, इनको अस्पताल लाए। भालू वहाँ करीबन 3-4 थे। महिला सुबह 8 बजे घास के लिए जंगल गई तो जंगल में 2-3 भालुओं के झुंड ने महिला पर हमला कर दिया। साथ में गए जो अन्य ग्रामीण थे, उनका हल्ला करने के बाद, शोर करने के बाद जो है भालू ने महिला को छोड़ा। उसके बाद उनको 4 किलोमीटर सड़क तक पैदल लाने के बाद फिर गाड़ी से नैनीताल बीडी पांडे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लालकुआं के निकटवर्ती क्षेत्र हल्दूचौड़ में उत्तरायणी कौतिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका हेमा ध्यानी ने कुमाऊनी गीतों से समा बांध दिया। आपको बता दें, कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया गया, जिसके पश्चात मां नंदा सुनंदा की राजजात यात्रा निकाली गई, जिसमें भक्ति गीत गाए गए। वहीं कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आपको बता दें, जिसको देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष वहां मौजूद रहे। इस दौरान लोक गायिका हेमा ध्यानी ने कहा कि उत्तराखंड में कई प्रतिभाएं मौजूद हैं, जिसको आगे लाने के लिए प्रयास करना बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे अगली खबर की। कुमाऊं की काशी बागेश्वर में ऐतिहासिक लोक पर्व उत्तरायणी मेले का शुभारंभ हो गया है। आपको बता दें, बागेश्वर से उत्तरायणी कौतिक के शुभारंभ से पहले नगर में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी में छोलिया नृत्य, भौटिया नृत्य के साथ स्कूली बच्चों ने भी पहाड़ की सांस्कृतिक विरासतों को झांकी के माध्यम से दिखाया गया। जनप्रतिनिधियों में अल्मोड़ा से सांसद अजय टमटा, बागेश्वर विधायक पार्वती दास, कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया, जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देवी ने भी उत्तरायणी कौतिक की उद्घाटन प्रभात फेरी में हिस्सा लिया। ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में 6 दिन तक रंगमंच के कलाकारों के साथ अभिनय भी दिखाया जाएगा। बागेश्वर में उत्तरायणी कौतिक के उद्घाटन के साथ ही आज रात्रि का जागरण भी किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त नगर क्षेत्र निवासियों को हार्दिक उत्तरायणी मेले की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहूँगा। आज जैसे आप हमारी भक्ति एवं काफ़ी सुंदर, लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। कल रात आप देखे होंगे जैसे अपनी लाइटिंग हमारा बागेश्वर शहर जो है जगमगा गया। काफ़ी अच्छी साफ सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है और लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह। इस बार की उत्तरायणी का दिन श्री राम जी ने समर्पित किया है। अपना संबंध दर्शाने के लिए, अपना पौराणिक संबंध दर्शाने के लिए श्री राम जी को समर्पित। इस बार की उत्तरायणी में हमने ध्यान रखा है कि उत्तरायणी हमारे खास ढंग से व्यवस्थित तरीके से एकदम शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न, चाहे छोटी छोटी से प्लानिंग लेके, चाहे झांकी की प्लानिंग हो,
दिखाने में, चाहे सांस्कृतिक कलाकारों का परफॉर्मेंस हो, हमने सभी को ट्रू रिलीजन से तवज्जो देके एक व्यवस्थित रुख देके इसको किया है। बागेश्वर जनपद वासी को पूरे क्षेत्रवासियों को उठाने बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। देखो आज उठाने का जरूर बदल गया है। आज बरेली में उठानी हो रही है, भगवान में उठानी हो रही है और कपूर में उठानी है। तो उठाने का जो महत्व है, उठाने का महत्व तो बागेश्वर में संगम के घाट पर उठाने का महत्व है और बागनाथ जो मंदिर है उसी पर महत्व है। और मैं कहना चाहता हूँ कि उस उठाने के माध्यम से हमारे पहाड़ में जितने भी लड़के बेरोजगार हैं और रोजगार की उपलब्ध है। आज जितने भी दुकानदार सब बाहर से आए हुए हैं, हमारे जितने भी हमारी जनप्रतिनिधि है और समस्त जनता और श्रद्धालु आज इस उत्तरायणी के पर्व में यहाँ पर भाग ले रहे हैं और सुंदर सुंदर झांकियाँ पूरे विद्यालयों की और सबकी यहाँ पर निकल रही है। जनता में पूरा उत्साह है। पूरे जितने भी श्रद्धालु हैं इस पर्व का बेसब्री से इंतजार करते हैं और हम भी बचपन से जब हम छोटे थे तब से लेकर हर वर्ष इंतजार रहता था कि कब उत्तरायणी का पर्व आएगा, कब भूतिया का पर्व आएगा। और यही भूतिया का पर्व हम सब हमारे गौरवशाली जो हमारा इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है, उसका प्रतीक है और यह मेला इन सभी प्रतीकों को साक्षात स्वरूप देता है। इस विशेष पर्व पर आज ये जो झांकियाँ कार्यक्रम है, मेले का उद्घाटन का भी कार्यक्रम है। ऐसे विशेष पर्व पर सभी को बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं हैं। बागेश्वर के बागनाथ का ये मेला पूरे देश दुनिया के अंदर एक विशेष प्रकार के कीर्तिमान को खड़ा करने वाला, जिसमें कि कुली बेगार के आंदोलन के लिए भी बहुत बड़ा आंदोलन इस मेले के साथ ही हुआ था। इसलिए इसका महत्व अपने आप में देश की स्वतंत्रता और देश की आज़ादी के लिए भी अति महत्व का विषय है। और हम कह सकते हैं उस ज़माने में भी जब मीडिया नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, उस समय भी यहाँ के लोगों में इतना चिंता थी कि देश किस प्रकार से परतंत्र से स्वतंत्र हो। और स्वतंत्रता के बाद आज जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन से पूरी दुनिया के अंदर भारत चमकता हुआ एक सितारा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राज्य में 6 माह के दौरान लोकसभा और निकाय चुनाव होने हैं। इन चुनावों पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार चुनाव के लिए तैयार है। जनता और बाबा की कृपा से भाजपा ही चुनाव जीतेगी। नैनीताल के कैंची धाम और घोड़ाखाल मंदिर में स्वच्छता अभियान के तहत पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उसके लिए तैयार हैं हम। और 5 लोकसभा सीटों पर केंद्र ने राज्य की मदद की है और पैसा देने के साथ प्रधानमंत्री मोदी जनता से मोदी जी का लगाव भी देखने को मिल रहा है। अगर कांग्रेस दावा करती भी है तो जनता की कृपा से हम ही जीतेंगे। ये तो चूंकि चुनाव कब होना है तो हमारा चुनाव आयोग तय करता है, लेकिन सरकार पूरी तरह से तैयार है। हम जो भी चुनाव आयोग के जो भी निर्देश होंगे उसके अनुसार हमारी सरकार का कैसे काम हो रहा है। 5 लोकसभा सीटों पर देखिए, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड राज्य के अंदर जिस प्रकार से केंद्र से योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, राज्य के विकास के लिए जो धन आवंटन हुआ है वो आज़ाद भारत के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ है। और हर एक उत्तराखंड वासी के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी का यहाँ के स्थानों से, यहाँ के धार्मिक स्थानों से, यहाँ के विकास से जिस प्रकार का उनका रिश्ता है वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और उत्तराखंड के लोगों का भी उनसे जो लगाव है उसी के कारण से उनके नेतृत्व में हर चुनाव में उत्तराखंड के लोगों ने उनको अपना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया है और इस बार भी पूरा समर्थन देंगे। हम जीतेंगे चुनाव। अब देखिए, ऐसा है, कांग्रेस हर बार दावा करती है लेकिन बाबा की कृपा से और जनता की कृपा से जीतते हम ही हैं। अगली खबर की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के कैंची धाम पहुंचे। बाबा नीम करोड़ी की तपोस्थली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंची धाम में सांस्कृतिक उत्सव एवं स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में पूरी जन सहभागिता के साथ भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलकर हमें देवभूमि की सेवा करने का जो अवसर मिला है उस अवसर को हम अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमें उत्तराखंड को देश का सर्वोच्च राज्य बनाना है। 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं और यह ऐसा अवसर है जिसके लिए हमने वर्षों इंतजार किया है। 500 वर्षों से भी लंबी प्रतीक्षा राम भक्तों ने की है, रास भक्तों ने की है। मतलब ये कालखंड हमारे
प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आया है कि मंदिर बन रहा है। भगवान रामलला 22 जनवरी को वहाँ विराजित हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वच्छता का पखवाड़ा चलाया जा रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर देवभूमि का विशेष महत्व है। जब ऐसा कालखंड आया है पूरे हर्ष का, उत्साह का, दीपोत्सव का, दीपावली का, तो हमने पूरे प्रदेश के अंदर उत्तरायणी के दिन से, शुभ दिन से, ये बाबा का नीम करोली बाबा का ये कैंची धाम जो ये विश्व प्रसिद्ध स्थान है, एक तो यहाँ से ये अभियान शुरू किया है सफाई का, स्वच्छता का, और पूरे उत्तराखंड के अंदर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पौड़ी से है, जहां SC/ST समाज के कुछ लोगों के मुख्यालय में पत्रकार आशुतोष नेगी समेत उनके साथियों के खिलाफ SC/ST एक्ट एवं अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमे पर अभी तक गिरफ्तारी न होने को लेकर प्रदर्शन किया गया था। मामले को लेकर अब अखिल भारतीय परिसंघ के प्रदेश महासचिव श्रीकांत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि अंकिता हत्याकांड को लेकर आशुतोष नेगी अंकिता के परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने ऐसे में SC/ST समाज से SC/ST एक्ट को व्यक्तिगत लड़ाई के तौर पर इस्तेमाल न करने की अपील की है। उन्होंने मामले के पीछे इन्हें इस न्याय की लड़ाई से हटाने की साजिश की आशंका जाहिर करते हुए जिला एवं पुलिस प्रशासन से मामले की गंभीरता से जांच करने के बाद कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, बात रही आशुतोष नेगी जी की, जिस तरीके से आज हमारे उत्तराखंड की बेटी, हमारे पहाड़ की बेटी, हमारे यहाँ तक कि मैं उनको नाम दूँ कि पूरे देश की बेटी अंकिता भंडारी की जो लड़ाई लड़ रहे हैं आशुतोष नेगी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनकी इस लड़ाई की पूरी तरीके से सराहना करता हूँ कि जिस हिम्मत से और जिस निडरता से वो लड़ रहे हैं, तो वो बहुत ही एक अच्छी पहल और एक बहुत अच्छा एक सम्मान उनका होना चाहिए। और रही जिस तरीके से आप कुछ समय पहले देख रहे हैं कि एक राजा सिंह राजा कोली जो मेरे समाज से बिलोंग करते हैं, उन्होंने SC/ST एक्ट मुकदमे के तहत उनकी गिरफ्तारी की मांग करी है और कहा है कि काफ़ी पुराना ये प्रकरण है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में पंजाबी महासभा की ओर से धूमधाम के साथ मनाया गया लोहड़ी पर्व पर पंजाबी समाज के लोगों ने पूजा अर्चना के बाद सांस्कृतिक अनुष्ठान का आयोजन किया और जिस पर पंजाबी संगीत गीत के माध्यम से डांस भी प्रस्तुत किए। इस दौरान उन्होंने लोगों को बताया कि लोहड़ी पर्व एक महान पर्व है। इस पर्व पर सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना की जाती है। सभी सम्मानित जनता को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहाँ लोहड़ी का पावन त्यौहार मनाया जा रहा है, उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और आज प्रकाश का उत्सव है, ये सभी के दिलों में प्रकाश का पर्व मनाते रहें। इसमें पंजाबी महासभा की तरफ से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया गया है, इसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और अभी लोहड़ी मनाई गई है, उसमें अग्नि में सब कुछ तिल, मूली और सब कुछ डाल के सबकी मंगल कामनाओं के लिए और कामनाएं की गई हैं। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। लोहड़ी के पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं आकांक्षा मक्कड़ पूरे अपने पंजाबी महासभा की ओर से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई आज के त्यौहार के लिए देना चाहूँगी। आज लोहड़ी का पर्व है जो पंजाबी गली दिनेशपुर में बहुत ही भव्य रूप से मनाया जा रहा है। हमारी पूरी पंजाबी गली के सभी परिवार यहाँ पर एक साथ उपस्थित हुए हैं और प्रोग्राम को बहुत ही भव्य रूप से किया जा रहा है। साथ में रात्रि भोज का भी यहाँ पे प्रबंध किया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। काशीपुर में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जहां जुटी हुई हैं, उत्तराखंड बनने के बाद से ही अपने अस्तित्व को खो चुकी समाजवादी पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में अपनी पहचान वापस पाना चाहती है। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए विधानसभावार कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी हरिद्वार लोकसभा सीट और उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। पार्टी का फोकस 2 लोकसभा सीटों पर है। पार्टी उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुट गई है। उत्तराखंड में हमारी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। एक आपका हरिद्वार लोकसभा हो गया, दूसरा आपका नैनीताल लोकसभा हो गया।
बाकी उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। इन 2 लोकसभा सीटों में हमारा संगठन है, पहले भी रहा है, और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, संगठन को और जोड़ने का काम कर रहे हैं। और बाकी का जो फैसला है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, अखिलेश यादव तय करेंगे कि हमें किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 2 सीटों की हम तैयारी कर रहे हैं लगातार। हम लोग यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में और उनकी समस्याओं को लेके हर जगह आवाज़ उठाने का काम करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी जो भी नाराज़गी है उनको दूर करने का काम करेंगे, उनके जो भी मुद्दे हैं रोड से लेके सरकार तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे, उनको जोड़ने का काम करेंगे। स्टूडेंटों को और यंग को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा जोड़ा है, देश में नेता बनाने का काम किया है, तो वो हमारे लीडर माननीय अखिलेश यादव जी ने। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश के साथ उत्तराखंड में भी मकर संक्रांति की पर्व की धूम दिखाई दे रही है। आपको बता दें, डोईवाला में भी चौक के युवा व्यापारियों ने खिचड़ी और चाय का वितरण किया। वरिष्ठ व्यापारी और कार सेवक ईश्वर चंद्र अग्रवाल बोले, हम अब 22 जनवरी तक त्योहार के रूप में महोत्सव मनाने वाले हैं, जिसकी शुरुआत आज से खिचड़ी बांट कर दी है। का दिन है कि आज मकर संक्रांति के अवसर पर हमारे डोईवाला के बाजार के व्यापारियों ने, कुछ चुनिंदा लोगों ने यहाँ पर जो है डोईवाला बाजार में बाजार से खिचड़ी इकट्ठी कर प्रसाद के रूप में बांटा गया है। और राम जन्मभूमि के इस पावन अवसर पर 500 साल की जो गुलामी थी, इससे मुक्ति पाकर सभी लोगों ने यहाँ पर जो है भगवान राम के रूप में एक खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया है। भगवान राम की कृपा सब पर बनी रहे। भगवान राम सबके हैं, सब में राम है। जय श्री राम। चलने वाले आज से 22 तारीख तक लगातार अनवरत ये कार्यक्रम चलता रहेगा। कभी 22 तारीख को हलवा छोले, 22 तारीख को हलवा छोले, कचौरी और दूध जलेबी का प्रोग्राम है। हम चाहते हैं कि सभी लोग इसमें सहभागिता प्रदान करें और सभी का इसमें सहयोग रहे। जय श्री राम। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। तहसील गदरपुर के अंतर्गत दिनेशपुर सुंदरपुर गांव में एक हफ्ते से तेंदुए का दहशत बना हुआ है। कभी इस खेत में कभी उस खेत में तेंदुआ दिखाई दे रहा है। के न्यूज़ ने प्राथमिकता से खबर का प्रसारण किया था, जिससे तत्काल वन विभाग की टीम एक्शन में आ गई। विधायक शिव अरोरा और रुद्रपुर वन क्षेत्र अधिकारी BS केड़ा के सहयोग से वन विभाग की टीम द्वारा पिंजड़ा लेकर रात्रि 10 बजे गाँव में गश्त के लिए पहुंची। रात्रि में ही तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया। अब बात करेंगे अगली खबर की। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के देहरादून स्थित शासकीय आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, भारतीय सशस्त्र बल वेटरन दिवस के अवसर पर आयोजित मिलन समारोह कार्यक्रम में मंत्री गणेश जोशी ने वेटरन डे में वीरता पदक धारकों और वयोवृद्ध सैनिकों को श्रीराम का पटका पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही नए वर्ष की डायरी भी भेंट की। वहीं इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने भारतीय सेना के सभी सैनिकों और उनके परिवारों को 8वें वेटरन दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। 14 तारीख को हमारे पहले फील्ड मार्शल जनरल करियप्पा सेवानिवृत्त हुए थे और उस दिन को हम वेटरन डे के रूप में मनाते हैं। कि आपने देखा होगा, एक सैनिक जहां 30 साल 35 साल 40 साल देश की सेवा करता है और वहां से आने के बाद अगर उसे कोई सामाजिक जिम्मेदारी मिलती है, तो जितने भी सैनिक चाहे राजनीति के क्षेत्र में आए हों, चाहे आज हमारे महामहिम राज्यपाल गुरमीत सिंह जी हों, अगर आपने देखा होगा आज उनका कार्य करने का तरीका औरों से अलग दिखाई देता है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पौड़ी गढ़वाल के परसुंडा खाल मेले के दूसरे दिन स्थानीय विधायक पौड़ी राजकुमार पौड़ी ने शिरकत की। इस दौरान स्थानीय लोक गायक मनोज मंद्रवाल, राजलक्ष्मी गुड़िया तथा पलछिन रावत द्वारा दी गई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल रहीं, जिन पर दर्शक खूब झूमे। आपको बता दें, आयोजित कार्यक्रम में रस्साकसी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। वहीं जनता इंटर कॉलेज परसुंडा खाल के खेल मैदान में मकरेण मेला पेंडुलस्यू में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, आयोजन के दूसरे दिन जहां विभिन्न स्कूली छात्र छात्राओं की प्रस्तुतियां भी देखने को मिली, वहीं रस्साकसी प्रतियोगिता के साथ ही लोक गायक मनोज बंद्रवाल, राजलक्ष्मी गुड़िया आदि के प्रस्तुतियां भी देखने को मिली। पिछले वर्षों की भांति
आज भी मैं मकरैन मेला समिति जो पैदल सिंह का कार्यक्रम होता है, पैदल सिंह के अंतर्गत मकरैन मेले का हर साल आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर भी मैं आज मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर उपस्थित हुआ और ये मेला जो है इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और अलग अलग से अन्य प्रतियोगिताएं भी की जाती है, जैसे रस्साकसी है और अन्य मैच भी होते हैं। इसमें फुटबॉल मैच हैं और बच्चों के कार्यक्रम भी होते हैं, स्कूली बच्चों के, छात्र छात्राओं के। तो जो इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार के अनुसार लोगों को, बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाता है। अब रुक रही अगली खबर का। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने सफाई कर्मचारियों को उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ललित मोहन रायाल कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं किया जा रहा। संघ ने 15 जनवरी को सचिवालय कूच करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि प्रेस क्लब देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में संघ के प्रदेश प्रभारी विशाल बिरला ने बताया, वर्ष 2021 में सरकार ने डॉक्टर ललित मोहन रॉयाल कमेटी गठित कर उसकी सिफारिशें लागू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक सिफारिशें लागू नहीं की गई हैं। सफाई मजदूर संघ शाखा उत्तराखंड ने नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के जो सफाई कर्मचारी उत्तराखंड राज्य में कार्य कर रहे हैं, राज्य गठन की दिनांक से उनके हितार्थ, उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रेस वार्ता की है। हम लगातार इन कर्मचारियों को पक्का कराने के लिए, इनके प्रमोशन के लिए, मृतक आश्रितों को नियुक्ति दिलाने के लिए, सफाई कार्यों में लगे हुए ड्राइवर और हेल्पर को परमानेंट कराने के लिए, इसके साथ जो हमारे मालिकाना हक की एक मुद्दा था कि जो हमारे आवास हैं, जिन मकानों में हम रहते हैं, उसका मालिकाना हक दिलाया जाए। इन सब मुद्दों को लेकर एक डॉक्टर ललित मोहन रॉयाल कमेटी बनी थी। उस कमेटी की सिफारिशों को लागू कराने के लिए विगत कई वर्षों से लगातार संघर्षरत हैं। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।